नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं जो प्रैक्टिस सेट आपके 3 हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो भी भाई बहनें चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक मरीज़ सामान्य से अधिक पीला दिखाई दे रहा है तो नर्सों को क्या करना चाहिए। इसमें क्या दिया है? ऑप्शन नंबर डी, रोगी से पूछें कि उसे कैसा महसूस हो रहा है और उसके महत्वपूर्ण संकेत तुरंत लें। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, रिपोर्ट में नर्स को कहा गया कि उसके एक रोगी को आधी रात के बाद एनपीओ का ऑर्डर दिया गया, नर्स को क्या करना चाहिए। दोस्तों, यह क्वेश्चन जो है यूपीपीएससी स्टाफ नर्स, एएनएम, यूपी ट्रिपल एससी, एएनएम, इन सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो जो भी भाई बहनें यूपीपीएससी स्टाफ नर्स की तैयारी, जो आयोग की तरफ से स्टाफ नर्स की भर्ती आई है, तैयारी करना चाहते हैं, तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एएनएम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इसका क्या होगा देखिएगा। रिपोर्ट में नर्सों को कहा गया कि उसके एक रोगी को आधी रात के बाद एनपीओ का ऑर्डर दिया गया है, नर्स को क्या करना चाहिए। तो नर्स को क्या करना चाहिए? आधी रात को पानी का पिचर हटा दें। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। एनपीओ का मतलब होता है नील पर ऑस एनपीओ, यही है दोस्तों। देखिए, इससे आशा है कि मरीज को मुंह के द्वारा कुछ नहीं देना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 3 है, 8 घंटे में सामान्य नमक के 1000 मिलीलीटर को संचारित किया जाता है तो प्रति मिनट की प्रवाह दर क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए होगा दोस्तों, 30 बूंद। 8 घंटे में सामान्य नमक का 1000 मिलीलीटर का 30 बूंद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक टेलीफोन के डायल में सभी अंकों का गुणनफल क्या है। तो क्या है दोस्तों? सभी अंकों का गुणनफल जो है ए ऑप्शन होगा। एक टेलीफोन में डायल में निम्नलिखित में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 इतना होता है दोस्तों स्पष्ट। तो क्या होगा? उत्तर 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारतीय संविधान बनाया गया था तब इनमें से निम्नलिखित अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंडाशय ओवरी द्वारा दावित फीमेल हार्मोन कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? एस्ट्रोजन है। बहुत बार पूछा जाता है यह। क्वेश्चन नंबर 7 है, गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ, गैस्ट्रिक ग्लैंड किसकी भित्ति में मौजूद होती है? किससे होती है? स्टमच। गैस्ट्रिक जो होता है, गैस जिसको बोलते हैं दोस्तों, पेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, श्वसन प्रक्रिया में शरीर का कौन सा अंग शामिल है? तो कौन सा है? फेफड़ा, लंग्स जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक मरीज उपचार पूरा होने से पहले अस्पताल छोड़ना चाहता है तो उसका क्या ऑप्शन होगा? देखिए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। उसे जाने से पहले एक रिलीज फॉर्म पर हस्ताक्षर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, जुगल वेन डिस्टेंशन। इसमें देखिएगा क्या दिया है कि जुगल वेन डिस्टेंशन मतलब जुगलर वेन डिस्टेंशन की एकदम सही रीडिंग प्राप्त करने के लिए नर्स को बिस्तर का सिर किस स्थिति में रखना चाहिए? तो कौन सा है? 30 डिग्री उठा हुआ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 का देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस का कारण है? तो कौन सा है दोस्तों? इसमें क्वेश्चन हेपेटाइटिस बी, यही जो है ज़्यादा करके होता है। क्वेश्चन नंबर 12, मानव और आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह क्वेश्चन। कितना होता है? 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। यह भी बहुत बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, मानव में प्रत्येक गुर्दे में बहुत सारी निस्पंदन इकाई होती है, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि थायराइड ग्लैंड कहाँ स्थित होती है? तो कहाँ पर? तो ये गर्दन के भाग में। सी, थायराइड ग्लैंड मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्लैंड और बहुचर्चित है दोस्तों। यह जो है हमारी गर्दन से श्वासनाल ट्रैकिया के शीर्ष पर होती है। देखिए यहाँ पर लैरिंग साउंड बॉक्स ये सब जो दिया है एडम एप्पल्स,
इसके ठीक नीचे होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों इसमें आपका जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी पे ही क्वेश्चन बनते हैं, बहुत से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, कहाँ से पूछ ले, ये आपका सब्जेक्ट से है। लीवर रोग किस H2 अवरोध का चयन करता है, तो कौन सा है, सेमेटिडाइन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, यह अग्नाशय के किस भाग में केंद्रित होता है, तो किस में होता है, टेल मतलब पूंछ की साइड में होता है, पैनक्रियाज में। प्री रीनल विफलता किस में होती है, हृदय गति का रुकना। प्री रीनल जो होता है इसको क्या बोलते हैं, प्री रीनल हृदय गति की रुकना का एक सामान्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 19, हैजा किस जीव द्वारा होता है, तो विब्रो कॉलरी, कालरा जिसको बोलते हैं उसी को हैजा। रक्त, इसमें देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 आप देखिएगा, रक्त आधान मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले एक नर्स को तारीख, संग्रह का समय नोट करना चाहिए और उसे पता होना चाहिए कि पैक की हुई लाल रक्त कोशिकाओं को 25 दिन तक स्टोर किया जा सकता है। जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं वो 25 दिन तक ही हम स्टोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक एक्टिव पुरुष रोगी जिसका वजन 81.65 किलोग्राम है, उसे आहार अनुदेश दिया गया कि मरीज बताता है कि उसके वर्तमान आहार में प्रतिदिन वसा 60 ग्राम, कोलेस्ट्रॉल 200 मिलीग्राम और सोडियम 5 ग्राम होता है, तो नर्स रोगी को क्या करने की सलाह देगी, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए देगी। अगर कोलेस्ट्रॉल का वजन बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो दोस्तों हार्ट अटैक वगैरह ऐसी सब समस्याएं आती रहती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के लिए एक उच्च जोखिम कारक नहीं है, पूछ रहा है, तो कौन सा नहीं है, मल्टीपैरिटी जो होता है यह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों स्टाफ नर्स एएनएम के लिए, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट है इसमें पूछ रहा है, तो कौन सा है ये, सिस्प्लैटिन जो होता है यह एक कीमोथेरेपिक एजेंट है। क्वेश्चन नंबर 24, डाइजॉक्सिन नहीं दी जानी चाहिए यदि रोगी को क्या है, ब्रेडिकार्डिया है, तो डाइजॉक्सिन नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, एनाफिलैक्सिस के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा दी जानी चाहिए, कौन देनी चाहिए, एपिनेफ्रिन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक रोगी जिसका अभी अभी गुर्दा प्रत्यारोपण किया गया है उसे पोस्ट एनेस्थेसिया चिकित्सा इकाई से गहन चिकित्सा इकाई में स्थानांतरित किया जाए, तो आईसीयू में नर्स को मूत्र आउटपुट की निगरानी प्रत्येक में करनी चाहिए, तो क्या होगा इसका होगा प्रत्येक 15 मिनट में करना चाहिए यूरिन का आउटपुट जो है। यह जानने के लिए प्रतिरोपित गुर्दा जो ट्रांसप्लांटेड किडनी होता है काम कर रहा है, एक नर्स को कौन सा से सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण की जांच करनी चाहिए, तो उसमें कहा 24 घंटे का मूत्र आउटपुट देखना है। जब किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है तो उसमें 24 घंटे का मूत्र आउटपुट मतलब कितना मूत्र आउटपुट हो रहा है, यूरिन एक्सक्रीशन जो है। किसी रोगी को गंभीर सनबर्न की वजह से गहरा आंशिक परत का बर्न होता है तो उससे नर्स सिखाती है कि सबसे अच्छा प्राथमिक उपचार क्या है, ठंडा नम तौलिया, मतलब आपको जो है कूल मॉइस्ट टॉवेल जो होता है वही रखना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 29 में देखिएगा दोस्तों, ग्लासगो कोमा स्केल किसका माप, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार क्वेश्चन यह पूछा गया है यूपी पीएससी स्टाफ नर्स और एएनएम में बहुत बार। ग्लासगो कोमा स्केल किसका मापक है, तो किसका है, न्यूरोलॉजिकल आकलन का है। ग्लासगो कोमा जो है न्यूरोलॉजिकल आकलन का है। क्वेश्चन नंबर 30, मिर्गी के लिए एब्लेक्टिव सर्जरी से पहले भाषा प्रभुत्व और स्मृति कार्य आकलन करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, इंट्राकैरोटिड एमोबार्बिटल प्रक्रिया इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, आयरन के अवशोषण को बढ़ाने के लिए रोगियों को आयरन की खुराक कब लेने की सलाह दी जाती है, खाने के बाद। क्वेश्चन नंबर 32 है, इंडोस्कोपी प्रक्रिया के दौरान पल्स ऑक्सीमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। जब इंडोस्कोपी होता है किस लिए पल्स ऑक्सीमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो पल्स ऑक्सीमीटर से
धमनियों में रक्त ऑक्सीजन की संतुष्ट निर्धारित करने के लिए एंडोस्कोपी में किया जाता है। कोरोनरी धमनी रोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज के इलाज की प्रक्रिया में निम्न में से क्या शामिल है, ये पूछा जा रहा है। तो मौखिक दवा देना कोरोनरी आर्टरी रोग में जो है यह मौखिक दवा जो है देना बहुत ही ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 34 है, बुखार, सिर दर्द और ग्रीवा पश्च में कठोरता किसमें देखे जाने वाले लक्षण है? तो किसमें है? मेनिंजाइटिस में। मेनिंजाइटिस में सिर दर्द, बुखार यही सब होता है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कर देंगे सभी भाई बहनों तक यह क्वेश्चन पहुंच जाएंगे। एक ग्राहक के पूर्ण कूल्हे का संधान हुआ है, सर्जरी के बाद नर्स को क्या करना चाहिए? तो सर्जरी के बाद जो है नर्स को हर समय पैरों के बीच एक एबडक्शन ताकिया रखना है, जो एबडक्शन पिलो आता है वही रखना पड़ता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक मनोरोग अस्पताल में मेजर डिप्रेशन से पीड़ित एक रोगी अपने मित्र से मिलने के बाद अश्रुपूर्ण हो जाता है और रात का भोजन खाने से मना करता है, तो नर्स को सबसे उपचारात्मक क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? रोगी के दौरे पर चर्चा करने का अवसर देना चाहिए। इसमें रोगी के दौरे का क्वेश्चन नंबर आपका 36 है। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, एक महिला, इसमें दिया एक महिला रोगी को टॉनिक क्लोनिक दौरा पड़ता है, तो टॉनिक क्लोनिक दौरे की स्थिति के दौरान मुख्य नर्सिंग हस्तक्षेप क्या है? तो इसमें क्या है? उसे करवट पर पलटना है। जब दौरा पड़ता है तो दोस्तों करवट कर देना चाहिए जिससे उसका एयरवेज बंद ना हो। अगर एयरवेज बंद हो जाता है तो उस समय पेशेंट जो है एक्सपायर भी कर सकता है, सांस लेने में समस्या होती है, इसीलिए करवट कर दिया जाए, चाहे लेफ्ट साइड कर दीजिए चाहे राइट साइड कर दीजिए। किसी मुख्य चिकित्सा का फादर माना जाता है, किसको समूह चिकित्सा का फादर माना जाता है? तो किसको माना जाता है? जोसेफ प्रैट को। ऑप्शन डी, जोसेफ प्रैट को जो है समूह चिकित्सा का फादर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक मायोकार्डियल इन्फेक्शन रोगी को जिसे मृत्यु का डर है उसके लिए सबसे उपयुक्त नर्सिंग प्रक्रिया कौन सी है? इसमें कौन सी है दोस्तों? ये ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मुझे बताएं कि आप इस समय क्या महसूस कर रहे हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाले से रोगी को जिसे मृत्यु का डर है उसे सबसे पहले यही बताइए कि आपका जो है क्या महसूस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40, वह वंशानुगत रोग जो धमनी विस्फार से सबसे अधिक संबंधित है वह कौन सा है? तो ये होगा मार्फन सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 41, नर्स क्या देखती है जिससे एक नवजात शिशु के श्वसन संकट विकसित होने का संदेह हो सकता है? क्या देखती हैं? फ्लेरिंग नर्स। क्वेश्चन नंबर 42, मानव में निषेचन की जगह कौन सी है? मानव में निषेचन की जगह कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 42 पूछ रहा है दोस्तों। तो निषेचन की जगह जो है वो फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब जो होता है वही होता है दोस्तों। मैं आप लोगों को केवल ऑप्शन बता रहा हूँ क्वेश्चन का, जिसको नोट बनाना वो नोट भी बना सकता है। गर्भनाल में क्या होता है? मतलब अम्बिलिकल कार्ड में पूछा जा रहा है कि क्या होता है, तो उसमें क्या होता है? एलोनोटिक आर्टरी एंड वेन होता है, मतलब अप्रोसिक धमनी और सिरा होता है गर्भनाल में। क्वेश्चन नंबर 44 है, अतिवादी चिंतन में प्रभावी मनोचिकित्सक तकनीक कौन सी है? तो सोच में रुकावट, थॉट स्टॉपिंग का है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भयग्रस्त विकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रभावी और पसंदीदा इलाज माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है दोस्तों? मनोविश्लेषण, मतलब साइको एनालिसिस जिसको कहते हैं मनोविज्ञान के लिए। क्वेश्चन नंबर 46 है, नर्स जो है एक नवजात शिशु को विटामिन के का इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देती है। इंजेक्शन का उद्देश्य क्या है? इंटेस्टिनल फ्लोरल के स्थापित होने तक सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 है, एक नर्स एक नवजात शिशु को विटामिन के का एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देती है, तो इंजेक्शन का क्या उद्देश्य है? इंजेक्शन का उद्देश्य है इंटेस्टिनल फ्लोरल के स्थापित होने तक सुरक्षा प्रदान करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 47 है, अभी विमोचित किए गए मानव अंडे में क्या होता है? क्या होता है दोस्तों?
इसमें बी ऑप्शन देखिएगा 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी में 23 जोड़ी यानी 46 जो है गुणसूत्र होते हैं। इसमें 22 जोड़ी सभी के समान होते हैं जिसमें ऑप्टोमस होते हैं। क्वेश्चन नंबर बी होगा। 1x जो होता है ये एक गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 में देखिएगा लेडिक कोशिका मतलब लेडिंग सेल्स जो है किस जगह दाव कौन सा है, इसमें जो है सी ऑप्शन होगा टेस्टोस्टेरोन विषण में होता है, टेस्टिस में जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है जनन ग्रंथि भ्रूण के किसमें विकसित होती है, तो ये मीसोडर्म में होती है। जो जनन ग्रंथि होती है मीसोडर्म। क्वेश्चन नंबर 50 प्रीक्लैम्सिया एक गर्भवती रोगी को मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है तो मैग्नीशियम सल्फेट विषाक्त की संभावना में तैयार किए जाते हैं कि नर्स बिस्तर के पास क्या रखना चाहिए, तो इसका ऑप्शन जो होगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें क्या होता है सक्शन उपकरण जो होता है प्रीक्लैम्सिया में जो होता है वो सक्शन उपकरण रखा जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन मैं आप लोग को बताया हूँ। तो जो भी भाई मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको शेयर कर देंगे तो सभी भाई बहनों तक पहुँच जाएगा। धन्यवाद।